जब पांव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू चुभ जाएं, मंजिल की सारी उम्मीदें दिल आग बने और फूक जाएं, संग्राम अगर हारे भी तो सेना साधन वारे भी तो तुम दिल को मत छोटा करना, बस हिम्मत कर चलते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना। इन्हीं पंक्तियों के साथ साथियों आज हम प्रारंभ कर रहे हैं रीजनिंग में अल्फाबेट्स की क्लास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका बेस केवल एक होता है और वो होता है कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अल्फाबेट जैसा आप सबको पता है कि टोटल 26 होते हैं। बाईं तरफ से हम इसके नंबर से याद करते हैं, जैसे ए का नंबर 1 है और जेड का नंबर कितना है 26। ए से लेकर के यम तक ये प्रथम अर्धांश कहलाता है, एन से लेकर के जेड तक ये द्वितीय अर्धांश कहलाता है। अब नंबर याद करने के लिए अगर आप याद करेंगे तो उसके भूलने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई भी याद की हुई चीज हमेशा नहीं टिकती। तो हमें इसे समझना है कि बस नंबर आए और वो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठा हो कि उसका नंबर अल्फाबेट्स को देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं आज की क्लास। ये आपको लिखा हुआ, ये एक पिताजी हैं और ये बेटे हैं। अब क्या होता है, आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग छोटे छोटे थे और घर में हमारे कोई अंकल आंटी लोग आते थे घूमने के लिए, तो मम्मी पापा हमसे कहते थे कि चलो बेटा ABCD सुनाओ, 1 2 3 4 सुनाओ। वास्तव में हमारी पढ़ाई की शुरुआत ही यहीं से होती है। अल्फाबेट्स की शुरुआत ABCD से और नंबर्स की शुरुआत होती है 1 2 3 4 से। वास्तव में इसको बताने के पीछे, इसको पूछने के पीछे का उनका मकसद ये रहता था कि आपको इंकरेजमेंट मिले। उन अंकल आंटी को जब आप सुना देते थे तो आपको टॉफी मिल जाती थी और आपके मन में ये चीज बैठ जाती थी कि पढ़ने से हमें जीवन में सब कुछ मिलता है, और वही बात सच भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको अच्छे से समझें तो ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। ठीक है, तो ये वास्तव में ABCD का नंबर भी आपको याद कराने में सहयोगी है। ठीक है, चलिए अब डी के बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है ई। जैसे ही ई आता है तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो ई से हमें एलिफेंट दिखाई देता था, हाथी आया हाथी आया हाथी आया, याद कीजिए अपने बचपन के दिन। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, हाथी के सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, 4 ये 4 पैर है, लेकिन एक पैर हमें हाथी का और दिखता था और वो ये है। वास्तव में ये सूंड है, लेकिन यहां पे आप देखिए टोटल कितने हैं, 5 लगभग बराबर है। इसीलिए ई का नंबर कितना होता है 5। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, जिस उम्र में किशोर वय उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं या इससे थोड़ा सा कम जो छोटे बच्चे हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इवनिंग। हमारे आप लोगों के मिलने का जो समय है अपने दोस्तों से, क्या होता है इवनिंग के समय ही ज्यादातर दोस्त एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। और इवनिंग मतलब शाम, और शाम कितने बजे शुरू होती है, 5 बजे। इसीलिए ई का नंबर कितना होता है 5। ई का नंबर कितना होता है 5। और ये देखिए ये दोनों बच्चियां एक दूसरे से कह भी रही हैं कि चलो शाम को 5 बजे मिलते हैं, क्योंकि शाम का मतलब होता है 5 बजे। एफ, ये देखिए ये जो वर्ड बना हुआ है, ये जो अल्फाबेट बनी हुई है, ये अल्फाबेट देखिए तो आपको थोड़ा सा इनबैलेंस टाइप की नहीं लग रही है। देखिए ऊपर चौड़ा है नीचे छोटा है, तो भैया ये तो कभी भी जो है गिर सकता है ना। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब हम इसको अगर ऐसा कर दें तो, ऐसा कर दें तो ये, अब ये बराबर टिका रहेगा, बराबर टिका रहेगा। अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, देखिए अगर इस लाइन को मैं मिला दूं, देख करके आपको क्या लग रहा है, देखने के बाद ये खुद कह रहा है कि मेरा नंबर कितना है 6। एफ का नंबर कितना होता है 6। क्यों, देखने से ही पता लग रहा है भैया ये जो एफ है ये इनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसे उल्टा करना है, और जैसे ही हम उल्टा करेंगे हमें इसका नंबर पता लग जाएगा, और ये नंबर कितना होता है 6। ठीक है, तो एफ का नंबर कितना है 6। ठीक है, एफ फॉर फिक्स, और फिक्स होता है 6। चलिए जी, ये नंबर अपने आप में बता रहा है कि मेरा नंबर क्या है। अल्फाबेट अपने आप में ये कह रहा है कि मेरा नंबर क्या है। अब देखिए जी को अगर आप गौर से देखोगे, गौर से देखोगे तो देखो आप, ये वाली जो लाइन है अगर मैं इसको अलग कर दूं, अलग कर दूं, इस पूरे हिस्से को अलग कर दूं, देखिए ये क्या बना हुआ है 7। ये देखिए क्या बना हुआ है 7। जी अपने आप में कह रहा है कि मेरा नंबर 7 है, खुद बता रहा है। ठीक है, तो जी का नंबर कितना होता है 7। एच, एच देखिए सभी हमारे जितने भी बच्चे, आप लोग कहाँ गए होंगे, आप लोग गए होंगे कहाँ, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में बड़ी सी घड़ी लगी होती है, आजकल तो लोग डिजिटल घड़ियां घर में भी लगवा रहे हैं। और वहां पर जो डिजिटल घड़ी लगी होती है वो वास्तव में कैसे होती है, उसमें ऐसे 2 लाइनें होती हैं, ठीक है ना,
एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है और एक लाइन ये होती है। इससे हमारे सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो बन जाते हैं। अब अगर आप देखो एच को, आप देखो तो इतना तो एच में पहले से ही है, इतना तो एच में पहले से ही है। अब अगर मैं इस लाइन को मिला दूं जैसा कि ये मिला हुआ है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? अल्फाबेट्स में मुझे ये एच दिख रहा है, लेकिन अगर इस लाइन को जोड़ दिया जाए, इतना भर अगर ये जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन गया? ये 8 बन गया। मतलब एच भी खुद बता रहा है कि उसका नंबर कितना है? 8। एच का नंबर कितना होता है? 8। ठीक है। अब यहां देखिए आई ये फर्स्ट फॉर्म की लिखी हुई है, और ये वाली कौन सी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है थर्ड फॉर्म की। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में तो आई ऐसे ही लिखी रहती है ये, लेकिन थर्ड फॉर्म की जो आई होती है वो ऐसे होती है। ये देखिए आप, ये आई है और ये 9 है, आई है और ये 9 है, तो आई तो खुद ही 9 जैसा है, तो इसमें तो कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए अब कितना आसान हो गया। एफ के अंदर खुद ही 6 है, जी के अंदर खुद ही 7 है, एच के अंदर खुद ही 8 है, आई के अंदर खुद ही 9 है। आई तो 9 जैसा लिखा ही जाता है। ये देखिए जे एंड के, ठीक है। जैसे ही जे एंड के, खासतौर पे हमारे जो भारतीय हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जे एंड के जैसे आए तो आपके दिमाग में जो आता है वो सीधे सीधे आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सा राज्य है? ये वो राज्य है जहां रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। सबसे अशांत राज्य है हमारा ये। कश्मीर ज्यादा शांत है, यहाँ 11 गोलियां चलती हैं। जम्मू थोड़ा सा शांत है तो यहाँ 10 गोलियां चलती हैं। जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का मतलब है कि वहां पर 10-11 गोलियां चलनी है। जम्मू में 10 और कश्मीर में 11। ये देखिए यल, क्या बात है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने तबाह कर रखा है आपके उम्र के बच्चों को, तो वो यही वर्ड है। क्यों? क्योंकि एल से क्या निकलता है? लव। ये उम्र आपकी ये सब करने की नहीं है, और जिसको ये हुआ उसका तो 12 बजना तय है। आपकी उम्र में सबसे ज्यादा ये होता है, और जिसका ये हुआ, जिसको एल फॉर लव हो गया, उसकी जिंदगी का 12 बजना तय है। वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये वर्ड तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होगा, और इसीलिए इसका नंबर 12 है, क्योंकि लव माने 12 बजना तय। ये देख लीजिए। अब लव होता कहां से भाई? मन से। लव हुआ तो एक लव तो होता है अट्रैक्शन वाला, और एक लव होता है बिल्कुल गिल्ट वाला। अब जिसको आपने चाहा वो आपको छोड़ करके चाहा, अगर वो पास में है तब तो केवल जिंदगी के 12 बजने, लेकिन अगर वो छोड़ करके चली गई तब जिंदगी के 13 और 14 भी बचते हैं। मतलब अगर ये लव मन से हो गया तो अब जिंदगी के 13-14 बजना तय है। और वैसे भी एम फॉर क्या होता है? एम फॉर होता है मिडिल, और मिडिल चूंकि 26 वर्ड है इसलिए मिडिल का नंबर कितना होगा? 13। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए, लव हुआ तो 12 बजेगा, लेकिन अगर मन से लव हुआ तो फिर 13-14 बजने तय है। मतलब 13 और 14 तो फिर बजेंगे ही बजेंगे। ये देखिए ओ, जैसे ही आप ओ देखते हो आपको क्या याद आता है? ये बहुत फेवरेट चीज है आपके लोगों के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी, क्योंकि इसको तो हम बचपन से हमारा ये बहुत फेवरेट रहा है। और आपको पता है इसका रेट क्या है? बाजार में इसका रेट है 15 रुपया। कितने रुपए का मिलता है ये? 15 रुपया। ओ देखा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? रसगुल्ला। और रसगुल्ले का रेट क्या है? 15 रुपया। ऐसे उठा करके खाया तो आपसे जो दुकानदार है वो 15 रुपया ले लेगा। और यही रसगुल्ला अगर आपने प्लेट में खा लिया, ठीक है ना। अब देखिए जब आप उठा करके खाओगे तो केवल रसगुल्ला खाओगे, लेकिन जब आप प्लेट में जब आपको वो निकाल करके देगा तो क्या करेगा? उसमें थोड़ा सा रस भी डालेगा। तब इसका रेट कितना हो जाता है? 16 रुपया। मतलब अगर रसगुल्ला ओ को ऐसे ही उठा करके खाया जाए तो 15 रुपए का, लेकिन अगर वही वो प्लेट में खाया जाए तो कितने रुपए का? 16 रुपया का। अब देखिए जी और क्यू, देखिए आपको दो चीजें इसमें साफ साफ दिख रही हूं। देखिए क्या है? ये दो अक्षर अल्फाबेट में ऐसे हैं जिनमें पूंछ लगी हुई है। जी में भी पूछ है और क्यू में भी पूछ है, और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है, कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जिसमें पूछ हो, ठीक है ना। केवल जी और क्यू बस है पूछ वाले। अब जी और क्यू अगर पूछ वाले हैं तो जी का नंबर अभी मैंने आपको बताया कितना होता है? 7। ये पूछ ही तो है जो इसको 7 बनाती है,
ठीक है ना। यही पूछ इसमें लगी हुई है, भैया ये थोड़ा सा बड़ा है, ओ इसके साथ है, रसगुल्ला इसके साथ में लगा हुआ है, और रसगुल्ला तो 15 होता, तो 7 तो इसका नंबर हो ही नहीं सकता, मतलब इसका नंबर कितना हो जाएगा 17। 17 पूछ वाले दोनों, तो जी का नंबर 7, तो क्यू का नंबर कितना है 17। ये देखिए आर, अब आर देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये होता है यार, ये होता है यार। अब अगर इसी को आप ऐसे जोड़ दें, इसी को अगर आप ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, तो अब आप देखिए क्या दिख रहा है इसमें, देखो आप खुद ही देखो आप, ये देखिए ये क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया 8। अब ये देखिए 1 और ये क्या बन रहा है 8, ये क्या दिख रहा है हमें 18। जी ने बोला कि मेरा नंबर 7 है, उसी के अंदर छुपा हुआ था। एच खुद ब खुद बता रहा है कि वो 8 है, एफ को उल्टा कर देंगे तो वो 6 है, आई लिखा ही 9 जैसे जाता है, और आर भी देखिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट ये किसके जैसे दिख रहा है, बस आपको ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को अलग करना है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, आर खुद बोल रहा है कि मेरा नंबर कितना है भाई, तो मेरा नंबर कितना है, तो 18 है। ये देखिए ये क्या दिख रहा है हमें, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। टीचर अपने स्टूडेंट को हमेशा कितना पढ़ाता है 20, लेकिन स्टूडेंट की समझ में क्या 20 आ जाता है, बिल्कुल नहीं। टीचर पढ़ाता है 20 और स्टूडेंट की समझ में कितना आता है 19। एस फॉर स्टूडेंट, ये किसके लिए है, ये स्टूडेंट है, और टी फॉर टीचर, टीचर। टीचर हमेशा कितना पढ़ाता है 20, स्टूडेंट की समझ में हमेशा कितना आता है 19, इसीलिए स्टूडेंट एस का नंबर है 19 और टीचर का नंबर है 20। ये देख लीजिए यूवी, यूवी जैसे ही यूवी शब्द आपको बोला जाता है, आप सबके दिमाग में आ जाता है युवराज सिंह। युवराज सिंह हमें क्यों याद है, इकलौता ऐसा खिलाड़ी जिसने T20 में 6 छक्के मारे थे 1 ओवर में, और वहीं से युवराज सिंह आगे बढ़े थे। और जिस समय युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, जिस समय युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, उनकी उम्र पता कितने साल थे, 21-22 साल। कितने साल, 21-22 साल, 21-22 साल के थे ये, 21-22 साल के। कौन थे, युवराज सिंह, युवराज, यूवी मतलब युवराज। अब देखिए युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, किस में मारे, T20 में मारे, किसमें मारे, तो T20 में मारे, ठीक है ना। ये किस टीम से खेलते थे, तो किंग्स 11 पंजाब से खेलते थे, किंग्स 11 पंजाब से खेलते थे। इनका पूरा नाम क्या है, यूवी, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम यूवी बोलते हैं, निकनेम। और उस समय इनकी उम्र कितने साल थी, 21-22, कितने साल थी, 21-22 साल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूवी युवराज सिंह, T20 6 छक्के, किंग्स 11 पंजाब। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखिए बी, बी का नंबर कितना है 2, और ठीक इसी जैसे बोला जाता है वी, वी का नंबर कितना है 22, ऐसे भी बी वी, बी का नंबर कितना है केवल 2 और वी का नंबर कितना है 22, ठीक है। चलिए ये आ गया डब्लू, डब्लू देखिए किसका अपोजिट है, एम का, एम का अपोजिट, और एम क्या है 1, मिडिल, इसका नंबर, मिडिल का नंबर कितना होता है 13, इसीलिए डब्लू का नंबर, डब्लू इसका अपोजिट है, इसलिए इसका नंबर कितना होता है 23। एम मिडिल 13, तो डब्लू इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 23, ठीक है। ये देखिए एक्स, एक्स, एक्स में क्या है, एक्स में क्या है, देखिए आप एक्स में क्या है, ये 4 खूंटी, ये 4 खूंटी, ये 4 खूंटी, कितना होता है इसका नंबर 24। और वैसे भी जब दोस्त लोग बोलते हैं क्या खाना है, अरे यार XYZ कुछ भी ले आ, XYZ कुछ भी ले आ, इसका मतलब जो सबसे अच्छा है वो लेके आ। और सबसे ज्यादा कौन होता है 24, 25, 26, अल्फाबेट में सबसे ज्यादा तो यही है 24, 25 और 26। XYZ कुछ भी, XYZ कुछ भी, 24, 25, 26, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे महंगा है, वो कौन है 24, 25 और 26, XY और Z। तो साथियों अल्फाबेट्स के नंबर्स तो आपने देख लिए। अब कई बार इसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो अपोजिट फॉर्म के रहते हैं। अपोजिट का मतलब क्या हो, देखिए इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 26 है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका नंबर 13 है,
और इसका नंबर 14 है। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट। नंबर याद करने में भी आसानी क्यों? क्योंकि दोनों जो अपोजिट वाले हैं इनके नंबरों का सम 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब देखिए इसके अपोजिट को कैसे याद कर सकते, देखिए अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक प्रेम कहानी। और प्रेम कहानी कौन सी है? आज के जमाने वाली, मतलब फेसबुक वाली। फेसबुक वाली की प्रेम कहानी कैसे होती है? लड़का लड़की आपस में मिले नहीं होते हैं, एक दूसरे को देखा नहीं होता है, और उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ठीक है, अब हमारी जो प्रेम कहानी है, हमारी जो प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी के जो हीरो हीरोइन है वो है जैकलीन और पीके। कौन कौन है? जेक्यू मतलब क्या है? जैकलीन फर्नांडीज, बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है जैकलीन। और पीके वो रेडियो वाले, रेडियो वाले, रेडियो वाले, ये पीके। पीके तो हमारे जो हीरो हीरोइन है वो कौन है? जैकलीन और पीके। इन दोनों को फेसबुक पर जो है क्या हो गया? क्या हो गया? मन से लव हुआ। मन से क्या हुआ? लव। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो लव है वो क्यों इतना जिंदगी को तबाह करता है, जिंदगी के भाड़ा क्यों बजा देता है। अरे भैया, एल किसका अपोजिट है? एल का अपोजिट ओ, और भी का अपोजिट ई। अब आप देख लीजिए कि जहां पर दो उल्टे पुल्टे मिलेंगे तो जिंदगी को उल्टा पुल्टा सुल्टा तो कर ही देना है ना। तो यही चीज तो यहां हो रही है, देखो आप खुद ही दिख रहा है, एल ओ अपोजिट, भी ई अपोजिट। ठीक है, और यहीं पर आप एक चीज और देखो, अगर ये चीज यहां से हो गई तो ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट। मतलब अगर लव हुआ दो उल्टे पुल्टे, और अगर ये तीसरे उल्टे पुल्टे के साथ हो गया, मतलब मन से हो गया लव, तब तो जिंदगी को सुलटा होना ही है, मतलब जिंदगी का सत्यानाश तो तय है। तो यहां पर जैकलीन और पीके जो हमारे हीरो हीरोइन है, इन लोगों को मन से क्या हो गया? लव हो गया। ठीक है, अब हमारे बच्चों को जब प्रेम हुआ तो क्या दिखता है? शादी करनी, और शादी भी कैसी? आजकल क्या है, वो डेस्टिनेशन वेडिंग और ऐसी वेडिंग जो चर्चा में आ जाए। आप सारे बच्चे क्या चाह रहे हैं? नाम ही तो कमाना चाह रहे हैं। नाम के लिए तो कभी वो रील्स बनाते, कभी कोई उल्टे सुल्टे कपड़े पहनते। शादी भी आजकल कोई हवाई जहाज में कर रहा है, कोई समुद्र के नीचे कर रहा है। लेकिन ये तो हमारे लोअर मिडिल क्लास, हम लोगों जैसे लोग थे। अब इनको अगर अपने प्रेम को अमर करना था तो इन्होंने क्या क्या करें, क्या करें, क्या करें? इन लोगों ने कहा नहीं भैया, प्रेम के भगवान कौन है? तो हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान प्रेम के भगवान है। और इनकी जो नगरी है वो कौन सी है? द्वारका, 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 DW, DW। प्रेम की नगरी कौन सी है? द्वारिका, जिसके ये क्या कहलाते हैं? कृष्ण भगवान, द्वारिकाधीश। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम लोगों को अपना प्रेम भी अमर करना है, इसे पूरे जीवन भर यादों के रूप में संजो करके रखना है, तो हम तो शादी द्वारिका में करेंगे, द्वारका में करेंगे, द्वारका में। तो ये लोग क्या हुआ, आज 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 ये लोग आज आज अब जाने के लिए, चूंकि लोअर मिडिल क्लास है, तो अगर ये लोग बस से भागेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, और हवाई जहाज का पैसा तो है ही नहीं। लोअर मिडिल क्लास हवाई जहाज में कहां सफर करता है? तो वो कहां सफर करता है? इंडियन रेलवे। किससे सफर करता है ये? इंडियन रेलवे से। ये सफर करता है किससे? इंडियन रेलवे से। सबसे सरल साधन, सबसे सरल साधन। आप लोगों का सपना भी है इंडियन रेलवे में आना। तो ये लोग इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस, कौन सी गाड़ी? जीटी एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस से आज कहां के लिए रवाना हो गए? द्वारका के। ठीक है, पीके और जैकलीन को मन से लव हुआ, वह आज इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस से द्वारका के लिए रवाना हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे जो भारतीय सभ्यता में कोई भी अच्छा काम करना हो, शादी यद्यपि अच्छा काम है, अलग बात है कि शादी के बाद फिर क्या होना है वो उन लोगों से पूछिए, हमारे जैसे लोगों से जिनकी हो चुकी। ठीक है ना। तो शादी शुरू में तो वही कहना है, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो जो ना खाए, ना खा के पछताने से अच्छा है खा के पछताओ ना। तो क्या हुआ, शादी हमारे यहाँ एक संस्कार है, और संस्कार कोई भी हो, अगर हमें पूजा में भी बैठना है तो हमें नहा धो करके बैठना है। तो अब इन लोगों ने क्या किया भाई? इन लोगों ने किया, द्वारका पहुंचे तो भैया नहाना धोना है, नहाना धोना है तो फिर होटल लिए।
अब देखिएगा ये फेसबुक वाला लव है जहां एक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। अब जब ये लोग जब होटल के कमरे में गए और लड़के ने नहाने के लिए अपना कपड़े उतारे तो लड़का कौन सा, आजकल जिम का ट्रेंड चल रहा, कौन सा, 6 पैक ऐप वाला। कौन सा वाला था, 6 पैक ऐप, 6 पैक ऐप, 6 पैक ऐप वाला था। और लड़की कौन सी थी, लड़की थी 0 फिगर। लड़की कौन सी थी, 0 फिगर वाली। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, डाइटिंग करके 0 फिगर बनाती हैं, और लड़के क्या करते हैं, जिम जा करके 6 पैक एप्स बनाते हैं। अब इसके 6 पैक एप्स कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। लड़की ने जब इसके 6 पैक एप्स देखे तो सोचा कि यार मेरे तो घर में ही मेरे भाई बहन से इतने झगड़े होते थे, इससे तो झगड़े होंगे ही होंगे, और अगर झगड़े होंगे, अगर धोखे से भी इसने एक झापड़ मार दिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जैसे ही ये लड़का कमरे में बाथरूम के नहाने के लिए गया तो लड़की ने क्या किया, बाहर से लगा दी कुंडी, और कुंडी लगा करके क्या बोली, बाय बाय। क्या बोली, बाय। देखो फेसबुक तक तो बातचीत तक तो ठीक था, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है हमारा झगड़ा हुआ और अगर एक भी झापड़ मुझे पड़ गया तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लड़की बाय बाय करके निकल ली। अब लड़की जब बाय बाय करके निकली तो जब भी आदमी ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो उसे याद कौन आता है, दोस्त। कौन याद आता है, कभी भी आप किसी भी गलत सिचुएशन में फंस जाओ, जिसकी चर्चा आप माँ बाप से भी नहीं कर सकते हो, तो एक दोस्त ही तो है जिससे आप सारी चीजें बता सकते हो और जिससे आप किसी भी तरह की मदद ले सकते हो। जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है न केवल बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, बल्कि ऐसे वक्त में भी जब कोई आपके साथ नहीं होगा तब दोस्त आपके साथ जरूर खड़ा होगा। ये बात याद रखिएगा। दोस्तों को उसने फोन किया, अब दोस्तों को उसने फोन किया तो क्या होगा भाई, दोस्त कमीने हम तुमको समझा रहे थे ना कि शादी न करो, नहीं माने, अब भुगतो। मतलब क्या हुआ, दोस्त क्या करेगा, दोस्त क्या करेगा, हंसने लगेगा। क्या करेगा, हंसने लगेगा, हंसेगा, हंसना हंसना। दोस्त जमकर हंसा और ये जो लड़का था बेचारा ये क्या करता रह गया, उफ उफ। ये लड़का क्या करता रह गया। अब इसके पास और बचा क्या है भाई, घर से छोड़ करके भाग आया, इतने सारे पैसे दोस्तों से उधार लेकर के उसने खर्च कर दिए और लड़की निकल ली। लड़की निकल ली, क्यों निकल ली, जिसके लिए भाई लड़की के लिए तो आजकल आप लोग 6 पैक एप्स क्यों बनाते हो, नहीं तो योगा भी तो पर्याप्त है, जिम जाने की क्या आवश्यकता है। आप जाते हो क्यों, डोले सोले बनाते हैं क्यों, दुकान दिखाने के लिए, और वही डोले सोले देख करके वो भाग गई तो लड़का क्या करता रह गया, उफ उफ करता रह गया। तो साथियों इसी के साथ आज अल्फाबेट्स के नंबरिंग वाला पार्ट खत्म होता है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इस कहानी में मजा भी बहुत आया होगा और साथ ही साथ अब आपके जो अल्फाबेट्स हैं A to Z और साथ में उसके अपोजिट आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से भर गए होंगे कि ये अब आपको कभी भूलने वाले नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट्स की बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।